दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का ग्राफी विधि से हल कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके लिए आपको दो समीकरण युग्म दिया होगा पहले से, है ना। तो पहले से अगर दिया होगा तो आपको ग्राफी विधि से आपको क्या करना है, हल करना है, अर्थात बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेरी चलते होंगे, यानी कि कन्फ्यूजन आते होंगे। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ विधि से किस प्रकार हल किया जाता है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको दो समीकरण युग्म दिया होगा। ये क्या है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो पहला समीकरण को मान लेना समीकरण नंबर 1, यह पहला हमारा नियम है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें बनाना है किससे, ग्राफ से, क्योंकि इसके लिए आपको एक ग्राफ बोर्ड एग्जाम में दिया होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आप सवाल देख रहे हो ना, आपके वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछेगा, है ना। कितना नंबर के लिए भैया, 5 नंबर के लिए पूछेगा। जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछेगा, लेकिन इस प्रकार का सवाल आना तो फिक्स है। तो वीडियो पर कहीं जाइएगा नहीं, है ना, ताकि आपको ग्राफ विधि से आपको हल करना आ जाए। तो देखिए इसके लिए एक हमने ग्राफ ले रखा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है, ठीक है। ये मूल बिंदु, मूल बिंदु से इधर जाओगे तो प्लस पे पाओगे, इधर आओगे तो माइनस में पाओगे, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। ये आपको पहले से लिखा नहीं होगा, है ना, ये आपको खुद बनाना। ये एक्स अच, ये एक्स डैश अच, ये वाई अच, और नीचे में हो जाता है वाई डैश अच, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ग्राफ में हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमें कह रहा है पहले से ही ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पर बनाना है, यानी कि ग्राफ में बनाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेना है और इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। फिर हमारा डायलॉग शुरू होता है कहाँ से, हल से, ठीक है। क्या करना है, हल करना है भैया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको तो पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट में आपको बताएंगे कि ग्राफ से हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई का एक रेखा आएगा, है ना, 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 12 है। इसका भी एक रेखा आएगा, दोनों को जहाँ काटेगा, जहाँ पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई का मान होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए एक घर बनाएंगे और फिर बनाएंगे समीकरण 2 नंबर के लिए भी एक घर बनाएंगे, ठीक है। तो लिख लेना समीकरण 1 के लिए घर नहीं, मैथ पढ़ रहे तो यहाँ पर लिख देना सारणी, ठीक है। सारणी बोले तो डब्बा, इस प्रकार से एक डब्बा बना देना, ओके। ये x होगा, ये y होगा, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, x होगा, ये y होगा। कम से कम आपको 2 डब्बा बनाना, कम से कम, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 के लिए बना लिए, समीकरण 2 के लिए भी बनाना होगा, है ना। आप कहीं जा रहे हो, आपको एक जन कोई खाने को दे दिया और आपके पास कोई एक दोस्त भी है, उसको नहीं देने से वो रूठ जाएगा ना। तो इसीलिए समीकरण 2 के लिए भी घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 2 के लिए सारणी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका और एक भाई है ना, क्या है, आपका और एक भाई है। अगर हम आपके लिए घर बना देते हैं और आपके बड़े भाई के लिए घर नहीं बनाते तो वो रूठ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए बनाए तो समीकरण 2 के लिए भी बनाना होगा, ठीक है। समीकरण 2 के लिए क्या, सारणी, ठीक है। ये x होगा, ये y होगा। कम से कम हमें 2 डब्बा बनाना होगा, ठीक है, खाली ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए अब देखिए समीकरण 1 क्या ये है, तो लिख दो x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, अगर हमें x का मान निकालना होता तो y को उधर भेजते थे, अगर y का मान निकालना होता तो x को उधर भेजते थे। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो हम y को उधर भेज देंगे, है ना। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखिए y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं, 0, तो x क्या निकल के आएगा, यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, ठीक। यानी कि एक मिल गया, x कितना, 3, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात y 0 लेते तो x क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। पहला घर में क्या होगा, 3 और 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, देखिए y अगर
1 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो x क्या मिलेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, ठीक है। y का मान 1 लेते हैं तो x क्या मिलेगा, 3 में से 1 को घटाएं तो मिला 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अगर 1 रखते हैं तो x क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। हमारा डब्बा कंप्लीट हो गया, पहला डब्बा। अब चलिए दूसरा डब्बा को पूरा करते हैं, है ना। तो देखिए समीकरण 2 के लिए कर रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है, ये है, तो लिख दो 2x प्लस 5y बराबर क्या है, 12 है, ठीक है। अब देखिए हमें x का मान अगर मान लो निकालना है तो क्या करेंगे, y को उधर भेजना पड़ेगा तब ना होगा, है ना। तो 12 माइनस 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 के बीच क्या है, गुणा है, तो गुणा में जब भी रहता है तो इधर आता है तो क्या में बदल जाता है दोस्तों, भाग में बदल जाता है, अर्थात बट्टा के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम y का मान निकालेंगे यानी कि कोई भी संख्या रखेंगे तो x का मान निकलते जाएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब देखिए तो y का मान अगर हम कितना लें, 0 लें, तो x का मान क्या आएगा, देखिए 5 गुना 0 करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 0। 5 गुना 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 12 से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा, ऊपर 12 नीचे 2 काटेंगे 6 मिलेगा, ठीक। ओके, अगर हम y बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, है ना। अगर 1 लेते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 12 से 5 को घटाएंगे तो मिलेगा 7, 7/2 क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2 यानी कि 3 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर 3 4 लिए, पॉइंट में तो नहीं लिए, पॉइंट में लेते हैं तो हमारे में सुविधा होता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, ऐसा संख्या खोजेंगे जिससे कि पूरा पूरा भाग चल जाएगा, है ना। मान लेते हैं 2 लेते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 12 से 10 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, 2 से 2 को काटेंगे तो मिलेगा 1, हाँ हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। 2 लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 से 10 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, और 2 और 2 कटेगा तो मिलेगा x बराबर 1, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों डिब्बा को भर दिया, भर देंगे अभी, है ना, क्योंकि एक्स वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स कितना हो जाएगा 6, वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स कितना हो जाएगा 1, वाई हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, अब क्या करेंगे, ग्राफ में हम क्या करेंगे, इसे निरूपित करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण को ड्रॉ करेंगे, समीकरण कहाँ पर ग्राफ में, है ना। तो देखिए आपको पता होगा पहले हमें x की ओर जाना होता फिर y की ओर जाना होता, ठीक है। तो x में हमें कितना जाना है, 3 जाना है, प्लस में वो भी, ठीक है। फिर y में कितना जाना है 0, तो देखिए यहाँ पर x में कितना जाना है 3, प्लस में है इधर, इधर माइनस में, तो हमें इधर जाना होगा, 3 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए y कहाँ है 0, y यहाँ पर 0 है, यानी कि ऊपर जाते हैं तो कुछ बढ़ जाएगा, नीचे आते हैं तो कुछ घट जाएगा, यानी कि ये 0 का कहीं नहीं होगा, ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x में कितना जाना है, 2 जाना है, x में हम चल गए हैं 2, ये हो गया। फिर y में कितना जाना है 1, y में जाना है, x में गए 2, y में जाना 1, ये तो ये मिला बिंदु, तो ये बिंदु और ये बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 का क्या, रेखा, है ना। ये देखिए हो गया समीकरण 1 का रेखा, ओके। तो यहाँ पर लिख देना क्या था, ये समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 3, ये देखिए। तो यहाँ पर लिख देना x प्लस वाई बराबर क्या है 3, ये इसका रेखा है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का भी इसी प्रकार करेंगे। तो x में जाना है कितना 6, तो x में जाएंगे हम 6, इधर प्लस में तो यहाँ आएगा। फिर y में कितना जाना है 0, तो 0 यानी कि ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x में कितना जाना है 1 जाना है, x कहाँ है 1, यहाँ देखिए 1 जाना है यहाँ, और y में कितना जाना है 2, x गए 1, y जाना है 2, ऊपर यहाँ आएगा। तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, है ना। तो चलिए मिला देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2 का रेखा।
ठीक। तो यहाँ पर लिख देना ये किसका है, समीकरण 2 का रेखा है। समीकरण 2 क्या है, ये है 2x + 5y = 12। तो यहाँ पर 2x + 5y = 12, ठीक है। तो ये क्या है, समीकरण 1 का लाइन है और ये समीकरण 2 का लाइन है। ओके, तो अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पर कट हुआ, 2 रेखा कहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर कट हुआ। तो इसका जो हल होगा क्या हो जाएगा, देखिए x में 1 जाएंगे, ठीक है, फिर y में कितना जाएंगे, 2 जाएंगे, तभी हमको ये पॉइंट मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1,2। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं x, तो x = 1 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार बनाना है। तो देखिए आप अगर इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे तो x = 1 आएगा, और विलोपन विधि से भी बनाओगे तो x = 1 आएगा, ठीक है। यानी कि आप किसी भी तरीके से बनाओगे तो x = 1 y = 2 ही आएगा, है ना। चाहो तो आप बना के भी देख सकते हो। चलिए अब क्या करते हैं, हम संतुलित करके देखते हैं कि आंसर सही है या गलत है। x अगर 1 लेते हैं तो चलिए वो 1 ले लिए, y = 2 लेते हैं, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, ठीक है। और इधर क्या है 3 है, तो यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, x लेंगे 1, 2 और 1 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 + 5, और y कितना लेना है, 2 लेना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 12, तो इधर भी 12 है और 12 भी आया, यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है। तो आई होप आपको ग्राफी विधि से हल करना आ गया होगा, है ना।